गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी कक्षा 7 के सभी बच्चे अपनी अपनी किताब खोलो। संस्कृत का पाठ 3 पढ़ेंगे। कक्षा 7 सब्जेक्ट है संस्कृत और पाठ है 3। निकालो बच्चों, अपनी किताबें खोलो, हाथ में पेंसिल रखो और जो आपको कठिन शब्द लगता है उसका हिंदियत लिखते जाओ। तो मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दें। निम्ब पाठ है हमारा अस्माकं प्रियः पादपा। अस्माकं इस हमारे, प्रियः मीन्स प्रिय, पादपा मीन्स पेड़। हमारे प्रिय पेड़, अच्छे पेड़ जो हमें सबसे अच्छे फायदेमंद है वे पेड़। तो पाठ 3 शुरू कर रहे हैं। निम्बः अधुना अपि भारतवर्षस्य ग्रामे ग्रामे द्वारे द्वारे दृश्यते। निम्ब बोलते हैं नीम के पेड़ को। नीम अधुना अपि आज भी, भारतवर्ष से भारतवर्ष में, ग्रामे ग्रामे हर गांव में, द्वारे द्वारे हर दरवाजे पर दृश्यते दिखाई देता है। अयम प्रमुख तरु अस्ति, यह मुख्य पेड़ है। प्रमुख मीन्स प्रमुख या मुख्य, तरु पेड़ अस्ति है। अस्य उपयोगिता सर्वविदिता अस्ति, इसकी उपयोगिता सर्व सभी, विदिता विदित इस जानते अस्ति हैं। इसकी उपयोगिता सभी जानते हैं। यद्यपि तस्य फलानि नैव मधुराणि तथापि तानि गुणान्वितानि सन्ति। यद्यपि वैसे तो, तस्य इसका, फलानि फल, नैव मीन्स नहीं, मधुराणि मधुर होता है। वैसे तो इसका फल मधुर नहीं होता है, तथापि फिर भी, तानि मीन्स वह, गुणान्वितानि गुणों से भरा, संति है, गुणों से भरा होता है। इसके जो नीम के फल हैं, आप जानते हो क्या होते हैं इसके फल? इसमें छोटे छोटे पीले रंग की निम्बोलियाँ आती हैं, जिनको निम्बोली बोला जाता है, निम्बोलियाँ। तो उसके बारे में कुछ लोग उसको खाते भी हैं, उसमें गुठली भी निकलती है। जैसे छोटा अपना आम होता है वैसे छोटे आम की तरह ये होता है फल। तो ये होता तो कड़वा सा है, कुछ मीठा कुछ कड़वा होता है वो फल, लेकिन वह उसमें फ़ायदा बहुत होता है, उसमें गुण बहुत भरे होते हैं। तो आगे, ते उर्वरकेषु प्रयुज्यन्ते, वे उर्वरकता को में काम लिए जाते हैं, वे मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। तेषां तेलेन औषधं निर्मीयते, उनसे वो जो फल उगते हैं उनके तेल से, औषधियाँ मीन्स दवाइयाँ, निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। निम्बः सर्वेभ्यः निःशुल्कः दंतधावनं ददाति। निम्बः नीम, सर्वेभ्यः सभी को, निःशुल्क मीन्स फ्री में, निःशुल्क बिना शुल्क के, दंतधावनं दांतों को की धावन, ददाति मीन्स देता है, दांतों को साफ करने की चीज़ देता है। आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह घूमने जाते हैं, है ना। आजकल तो पेड़ भी कम हो गए हैं जगह जगह, लेकिन जब गाँवों में, जो गाँवों में रहते हैं बच्चे वो अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुछ लोग जिनके घर के आसपास नीम के पेड़ हैं, वे उस पतली सी डाली तोड़कर दांतों को साफ़ करते हुए नज़र आते हैं कुछ लोग। तो वो दंत धावन है, दांतों को साफ़ करने का काम भी इससे करते हैं। तो जो निःशुल्क है, इसका कोई पैसा भी नहीं लगता। पेड़ की पतली सी डाली तोड़ी और उसे दांतों को रगड़ा, और बहुत देर तक रगड़ने से भी मुँह के कीटाणु, आसपास दांतों में फंसा कचरा, अन्न वगैरह सब बाहर निकल जाता है। तो यह निःशुल्क दंत धावन होता है, ठीक है। आगे, निम्बस्य वल्केन पत्र पुष्पस्य औषध निर्माणं भवति। निम्बस्य, नीम के, वल्क बोलते हैं छाल को, नीम के पेड़ की छाल से, पत्र पत्तों से, पुष्प और पुष्पों से भी औषधियों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो नीम हमारे सब चीज़ों, नीम के पेड़ की सब चीज़ें हमारे काम आती है। जैसे इसकी छाल आती है, इसके पत्ते काम आते हैं, इसके फूल काम आते हैं, और ना इस प्रकार उससे क्या बनता है, दवाइयाँ बनती हैं। औषधि निर्माणम, इससे दवाइयों का निर्माण किया जाता है। निम्बः शीतलां छायां प्रयच्छन्ति, नीम शीतल छाया, ठंडी छाया भी देता है, क्योंकि घना पेड़ होता है, इसके नीचे छाया रहती है। पुल्लकुसुमिताम् अयं द्रुमः पर्यावरणं सुरभिं सुंदरं करोति। पुल्लकुसुमित, फूलों से भरा हुआ, द्रुम मीन्स यह, अयम मीन्स यह, द्रुम मीन्स पेड़, पर्यावरण को सुंदर और खुशबू युक्त करोति मीन्स करता है। निम्बः अहर्निशं प्राणवायुं जीवन संरक्षणां वितरति। नीम का पेड़ अहर्निश बोलता रात और दिन लगातार प्राणवायु यानी ऑक्सीजन
जो हमारे जीवन की रक्षा के लिए जरूरी है, वितरती उसे प्रदान करता है, उसको बांटता है। नीम रात दिन प्राणवायु जीवन की रक्षा के लिए बांटता है। धन्यो अयम तरु, तरुण पेड़, अयम यह धन्य धन्य है, यह पेड़ धन्य है। अतएव अयम बहुपुष्प तरु ग्रामवासी भी बहुविधम पूज्यते, अतएव इसलिए अयम इस बहुपुष्प बहुत सारे पुष्प वाले पेड़ को ग्रामवासी बहुत प्रकार से पूजते हैं, अलग अलग तरीके से इसकी पूजा भी करते हैं। एक बार हम इस पैराग्राफ की हिंदी अर्थ देखते हैं बच्चों दोबारा, जिसको नहीं समझ आए वो हिंदी अर्थ देखें सुने। नीम आज भी भारतवर्ष के गांव-गांव में और द्वार द्वार पर देखा जाता है। यह प्रमुख पेड़ है, इसकी उपयोगिता सभी जानते हैं। यद्यपि इसका फल मीठा नहीं होता है, तथापि वह गुणों से भरा होता है। यह उर्वरकता को प्रदान करता है। इसके तेल से औषधियाँ बनती हैं। नीम सभी को निःशुल्क दंत धावन देता है। नीम की छाल से, पत्ते और पुष्पों से औषधियों का निर्माण होता है। नीम शीतल छाया देता है। फूलों से भरा यह पेड़ पर्यावरण को सुंदर और खुशबू देता है। यह पेड़ नीम रात दिन प्राणवायु यानी ऑक्सीजन जीवन की रक्षा के लिए बांटता है। यह पेड़ धन्य है, इसलिए इस पेड़ को और इसके पुष्पों को ग्रामवासी बहुत प्रकार से पूजते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आम के बारे में बताया है। आम्रः वृक्षः सर्वप्रिय वृक्षो अस्ति। आम का पेड़ सभी का प्रिय वृक्ष है। ठीक है, आम का पेड़ सभी का प्रिय पेड़ है। तस्य फलम आम्रम इति कथ्यते, इसके फल को आम कहा जाता है। आम्रम आम इति इस प्रकार कथ्यते कहते हैं। पक्वम आम्रम रस्यम स्निग्धम मधुरम च भवति। पका हुआ आम रस्यम रस से भरा, स्निग्धम सुंदर और मधुर होता, मधुर यानी मीठा होता है। अतः आम्रम फल राजम इत्याभिधीयते, अतः इसलिए आम्रम आम को फल राजा, फलों का राजा इत्याभिधीयते इस नाम से भी जाना जाता है, यह नाम भी उसका है। पक्व आम्रम रसेन आम्रतकम मधुर पयंच निर्मीयते। पके हुए आमों के रस से मधुर पेय यानी मीठा रस, आम का जूस निर्मीयते बनाया जाता है। अपक्व फले आम्रचूर्णम संधितम अवलेहश्च निर्मीयन्ते। इस प्रकार कच्चा अपक्व में जो पका हुआ नहीं है वो फल जो पका नहीं है वो क्या हुआ, कच्चा। यह कच्चा फल क्या हुआ, कैरी, यानी कैरी से, इस आम के कच्चे फल से आम का चूर्ण अवलेह भी बनाया जाता है। आम का चूर्ण बनता है जो बच्चों को दस्त वगैरह में दिया जाता है, अवलेह यानी चूर्ण बनाया जाता है। और अपक्व फलानि भ्रजित्वा स्वादिष्ट पेयम निर्मयम जनः ताप निवारणार्थम पिबन्ति। और अपक्व फल से, कच्चे फल से भ्रजित्वा भूनकर, कच्चे फलों को भूनकर स्वादिष्ट पीने का पदार्थ लोग बनाते हैं, जो किस काम आता है, जनः ताप निवारणार्थम, जना लोगों की ताप गर्मी को निवारण दूर करने के काम में पिबन्ति पीते हैं। जिस किसी को गर्मी चढ़ जाए, तेज़ गर्मी लू लग जाए, उसमें भी आम का रस, जिसको हम घर में मम्मियाँ बनाती हैं हमारी, उबाल कर बनता है, स्वादिष्ट होता है पीने में, उस काम में भी काम आता है, गर्मी को उतारने में काम आता है। आम्रस्य काष्ठानि समिधिरेव प्रयोजनते। आम की लकड़ियाँ, काष्ठ बोलते हैं लकड़ियाँ, समिधिरेव बोलते हैं पूजा में, यज्ञ हवन में, प्रयोजनते काम आती है, समिधा के रूप में काम आती है। अस्य पत्राण्यपि वंदन मालिकायां स्थाने प्राप्नुवन्ति। अस्य इसके पत्तों को वंदन बोलते हैं, पूजा के समय भी मालिकायां माला बनाकर स्थान दिया गया है, प्राप्नुवन्ति काम में लिया जाता है। इसके पत्तों की माला बनाकर पूजा में काम लिया जाता है। अयमेव वृक्षः सर्वप्रिय पूज्यः च अस्ति। यह वृक्ष सभी का प्रिय और पूज्य है। अस्य अनेक प्रजाति सन्ति।
इस पेड़ की अनेक जातियां हैं। भारतः आम्राणां निर्यातक देशो अस्ति। भारत आमों का निर्यातक देश है, यानी आम निर्यातक में बाहर बेचता है, या इतने अधिक उगते हैं कि यहाँ के आम बाहर भी जाते हैं। दोबारा इस पैराग्राफ की हिंदी देखो। आम का वृक्ष सभी का प्रिय वृक्ष है, इसके फल को आम कहते हैं। पका हुआ आम का रस मधुर और मीठा होता है, इसलिए इस आम को फलों का राजा कहते हैं। पके हुए आम के पके हुए आमों से मधुर रस बनाया जाता है और कच्चे फलों से आम का चूर्ण अवलेह बनता है। कच्चे फलों को भूनकर स्वादिष्ट पीने का पदार्थ जिसे लोग गर्मी को दूर करने में काम लेते हैं वे पीते हैं। आमरस से आम की लकड़ियाँ समिधा में काम आती है, यज्ञ हवन में काम आती है। इसके पत्तों की माला बनाकर पूजा में काम लेते हैं, इसलिए यह वृक्ष सभी का प्रिय और पूज्य है। इसकी अनेक जातियां हैं। भारत आमों का निर्यातक देश है। ठीक है बच्चों, आगे चले। गांव से ग्रामात् बहिः पिंपलः बहुधा दृष्टिगोचरः भवति। गांव से बाहर पीपल बहुत बार दिखाई देते हैं। पीपल यानी पीपल का पेड़ बहुत बार दिखाई देता है। अस्य नाम अश्वत्थो अस्ति। इसका नाम अश्वत्थ है। श्रीमद् भगवद गीतायां भगवान कृष्ण स्वयं उक्तवान यत् अहम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं उक्तवान कहा था यत् की अहम इसमें अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, मैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल हूँ। क्या कहा था भगवान ने गीता में? भगवान ने मध्य भागवत गीता में कहा था मैं सभी वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ। इत्यनेव अस्य वृक्षस्य महत्वतां प्रमाणिता। इससे इस वृक्ष की महानता स्पष्ट होती है, प्रमाणित होती है। अयम चलदल नामानि ज्ञायते। अयम इसे चलदल नाम से भी ज्ञायते जाना जाता है। हिंदू समाजः स्वजन मरणोपरांतं तस्य आत्मनः शान्त्यर्थम् अस्य वृक्षस्य अधः दीपं प्रज्वलाय जलदानं दिवसपर्यन्तं करोति। हिंदू समाज में स्वजन अपने लोगों के मरणोपरांत मरने के बाद उनकी आत्मन आत्मा की शांति अर्थम शांति के लिए अस्य वृक्षस्य इस वृक्ष के अधमस नीचे दीपम दीप प्रज्वलाय जलाकर जल का दान दिवस पर्यंतम कुछ दिनों तक करोति किया जाता है। ठीक है, दोबारा देखो स्लाइड का। हिंदू समाज में अपने रिश्तेदार के मरने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए इस पेड़ के नीचे दीपक जलाकर और जलदान कुछ दिनों तक किया जाता है। अयम वृक्ष रात्रिम दिवम प्राणवायु उत्सर्जनम करोति। यह पेड़ रात और दिन प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उत्सर्जित करोति करता है। अस्मै वृक्षाय नमो नमः। इसलिए इस पेड़ को नमो नमस्कार, बार बार नमस्कार है। अतः पिंपलः पर्यावरणस्य महान संरक्षकः अस्ति। इसलिए पीपल पर्यावरण के लिए महान संरक्षक है, महान रक्षा वाला है। 21तमे ईस्वीये वर्षे प्रकर्षणेन प्रदूषितम जातम। 21वीं सदी में ईस्वी में यह प्रकर्षण बोलते हैं और ये पर्यावरण दूषित होना, पर्यावरण के दूषित होने से यह भी दूषित हो जाएगा, जातमिस हो जाएगा। वैज्ञानिका बुद्धिर्जीवनः नेतारः पर्यावरणं विचारकाश्च सर्वे चिंतिता भयभीताश्च सन्ति। इस बात से वैज्ञानिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, नेता लोग और पर्यावरण के बारे में विचार करने वाले सभी चिंतित और भयभीत हैं। पर्यावरण प्रदूषण
यमदूतस्य नाशाय अन्य साधनैः सह पिंपलरोपणं संरक्षणाभियानम युद्धस्तरेण कर्तव्यम। इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण के यमदूत का नाश करने के लिए अन्य साधनों के साथ पीपल को और अधिक लगाने के लिए और उसकी रक्षा का अभियान युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार हमने इसको पढ़ा, अब मैं हिंदी अर्थ बोल रही हूँ, अब दोबारा सुने। गांव के बाहर पीपल बहुत अधिक दिखाई देते हैं। इसका नाम अश्वत्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पेड़ों में मैं ही पीपल हूँ, सभी पेड़ों में मैं ही पीपल हूँ। इससे इस वृक्ष की महानता प्रमाणित होती है। इसे चलदल नाम से भी जाना जाता है। हिंदू समाज में अपने जन के मरणोपरांत उसकी आत्मा की शांति के लिए पेड़ के नीचे दीपक जलाकर जलदान दिन भर किया जाता है, कुछ दिन किया जाता है। यह पेड़ रात और दिन प्राणवायु देता है, इसलिए इस पेड़ को बार बार नमस्कार है। यह पीपल पर्यावरण का महान संरक्षक है। 21वीं ईस्वी में यह पेड़ प्रदूषित हो जाएगा, इसलिए वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, नेता, पर्यावरण विचारक सभी चिंतित और भयभीत हैं। पर्यावरण प्रदूषण के यमदूत का नाश करने के लिए अन्य साधनों के साथ और पीपल को अधिक लगाने और उसके बचाने का जो अभियान है वह युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसका आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी हम कल लेंगे। आपको जो पढ़ाया गया है आप उसको दोबारा दोहराएं, समझें और कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके लिए यह HW है आज कि आप अभी लेसन तो अपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको HW दे रही हूँ कि आप इसके शब्दार्थ करेंगे। कॉपी में शब्दार्थ करने आज आपको। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ कौन से? ये वाले। तो जहाँ आपको जो समझ में आ रहा है आप उसके शब्दार्थ करें सारे ही, और इंग्लिश वाले वर्ड नहीं लिखने हैं। शब्दार्थ आप कैसे करोगे? पहले डेट डालोगे, फिर पाठ का नाम लिखोगे, फिर शब्दार्थ को अंडरलाइन करोगे लिखकर, और फिर एक के नीचे एक शब्दार्थ करेंगे। ठीक है बच्चों, सुंदर सुंदर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।